राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मेरी शक्ल देखकर फिर से लोगों को बुखार चढ़ जाएगा। मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरा समय, मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम? किसने रखा आपका नाम धमकीबाज डॉन, जॉन द डॉन? कौन है शकुनी? कौन है अब्दुल्ला? कौन है बड़ा यूट्यूबर? किसने रखा? आपकी जन्मपत्री में लिखा है क्या ये नाम? बड़ी तकलीफ हो गई बिना नाम लिए ही। ये है हमारा जलवा, ये है हमारी सच्चाई। समझ आ गया? अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में विक्रमादित्य और बेताल की। राजा विक्रमादित्य जब भी बेताल को पकड़ने के लिए जाता है ना, तो बेताल उनके कंधे पर आ जाता है और उनको बोलता है कि अगर राजा तू रास्ते में कहीं पर भी बोला ना तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। लेकिन चालाक होता है बेताल। बेताल क्या करता है, एक कहानी सुनाता है राजा को। कहानी पूरी होने के बाद उसी कहानी के अंदर से राजा से सवाल पूछता है बड़ी चालाकी से, और ये बोलता है कि राजन, अगर तूने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजन को मजबूरी में जवाब देना पड़ता है, सही जवाब। और जैसे ही राजन बोलता है, बेताल क्या कहता है, राजा तू बोला मैं गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। हाँ जी, धमकीबाज डॉन, तू बोला मैं आया। बोलो बोलो। आज भाई का लाइव देखा। जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं देखता, जरूर देखता हूँ भाई। मुझे आपने नौकरी दे दी अच्छी, बहुत अच्छी। मज़ा आ रहा है। छोड़ूंगा नहीं आपको लास्ट तक, याद रखना। आपकी धमकी सारी निकालूंगा। आप क्या कह रहे थे, मैं कोने में बैठकर मेकअप करके बैठता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, काम तो है नहीं, वेल्ला हूँ। आप तो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बड़े वेल्ले हो। फिर सुबह शुरू होते हो, रात तक आपका यही काम चलता है। आपका भाई तो भाई साहब पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वेल्ला है, जो 10-10 चैनल चला रहा है और वीडियो बना रहा है, और आपके साथ ये सारी चंडाल चौकड़ी ये क्या कर रही है? यही तो कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे मेकअप। मेकअप कौन करता है? सारी दुनिया देखती है, आपकी यूट्यूब फैमिली देखती है। जो मुंह के ऊपर आप वो मिट्टी उठाकर मलते हो ना और बैठे रहते हो, ओ मुझे टैनिंग हो जाएगी, रोजाना कभी कोई क्रीम कभी कोई क्रीम। 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट आप अपने मुंह पर लगाते हो। भाई साहब, हमारी औकात नहीं है इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाना। और उसके बाद भी मुंह आपका देखा है कैसा है, लोग बता देंगे। और अपने मुंह पर ट्रीटमेंट कौन कराता है भाई? ये तो लेडीज़ के काम होते हैं। और आप जैसे अधेड़ उम्र के लोग इस तरीके की ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या साबित करना चाहते हैं? आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, क्या हो आप क्या करते हो? मुझे भी तो बता दो जरा। मैं तो मेकअप कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ, अच्छे से कपड़े डाल लेता हूँ, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है अच्छे से रहना हमेशा। लेकिन आप क्या करते हो? आप तो लेडीज़ की तरह मेकअप करते हो। जो काम महिलाओं का है वो आप करते हो, लेज़र ट्रीटमेंट करते हो, और उसके बाद फिर से मुंह वैसा ही हो जाता है 4 दिन बाद, क्योंकि वो सब नकली चीज़ें कितने दिन तक काम करेंगी। मुंह देखा अभी आपके आसपास वालों का, कुत्ते जैसा मुंह। और जब लोगों को मूर्ख बनाते हैं तो भाई शीशे जैसा चमक गया मुंह। पहले वो कराते हैं लेज़र ट्रीटमेंट अपने फेस पर, उसके बाद ये क्रीम का झांसा देकर लोगों को बनाते हैं मूर्ख। 15 दिन के अंदर आपका चेहरा चमक जाएगा। वाह जी वाह, ये करते हो आप, ये काम है आपका, ठीक है। और क्या कह रहे थे आप? और आप कह रहे थे कि इस जन्म में मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। भाई इस जन्म तो छोड़ो, मुझे 2 दिन के लिए भी आप जैसा नहीं बनना, और ना मैं किसी को बनने देना चाहता। नशेड़ी, दारूबाज, धमकीबाज, अपने परिवार को छोड़कर जो भाग जाता है, ऐसा इंसान मुझे नहीं बनना भाई। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, जैसा हूँ। सुनीता बहन की सुनी आपने? जो आप बोल रहे थे ना, गले में डालकर और बैठ जाती है कोने में, मतलब आपने इशारा तो कर ही दिया, क्योंकि आपके व्यूज़ हो गए हैं डाउन। आपको हमारे जैसे, सुनीता बहन जैसे, सपना बहन जैसे यूट्यूबर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, सच्चे यूट्यूबर्स का। क्या हो गया? कहाँ चली गई अब आपकी मर्दानगी? क्या हो गया भाई साहब? कहीं ना कहीं से ढूंढ के नाम ले ही लेते हैं। अब आपको पता है कि मेरे बोलने से आपके व्यूज़ पर फ़र्क तो पड़ रहा है, तो आपको जानबूझकर मेरा नाम तो लेना ही है। तो जवाब भी आप सुनते रहिए अब ध्यान से। क्या बजाई है ना भाई आज सुनीता बहन ने, दिल खुश हो गया। सैल्यूट है बहन आपको, मज़ा आ गया। मतलब आप कमज़ोर नहीं हो, और ना आपको कभी कमज़ोर बनना है। सपना बहन, सुनीता बहन, ये आपका पूरा परिवार, आपका भाई बैठा है। कोई दुनिया में आए या ना आए, आज भी मैं इसी जुबान पर हूँ, और जब तक जीऊँगा तब तक इसी जुबान पर रहूँगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि आज जुबान के कुछ और कल जुबान के कुछ। आपसे प्रॉफिट आता दिख रहा है तो आपके साथ, नहीं तो आप ही का हाथ पकड़कर उन बड़े लोगों के पास। नहीं, ऐसा नहीं हमने ज़िंदगी में सीखा, ऐसा करना धोखा।
वो भी बहनों के साथ। एक बात। दूसरी बात है, जो बजाई है ना आपने, अब आपको ना अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, इनके धुएं उठा दो आप। बहुत मार खा ली आपने, बहुत गालियां खा ली आपने, और बहुत भीख इन लोगों की ले ली। इन्होंने ही कहा है ना, भीख ले ली, बहुत चोरी कर ली, इन्होंने ही कहा है चोरी कर ली। और वो भी देख लेना, आपने जो महल खड़े कर लिए ना चोरी कर करके इन लोगों से, वो भी देख लेना। ये ऐसे लोग हैं जो बहनों को पहले कुछ देते हैं, दान होता है एक तरीके का, माता लक्ष्मी की तरह आती हैं बहनें, बेटियां घर के अंदर, उनको उनके हाथों पर जब कुछ रखते हैं ना तो इतनी बरकत आती है और बताया नहीं जाता। ये ऐसे लोग हैं कि दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने तो ये दे दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, और सोशल मीडिया पर जानबूझकर, ताकि दो बहनों को बदनाम किया जा सके, ये करते हैं ये लोग। तो सुनीता बहन, सपना बहन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आपका ये भाई और परिवार आपके साथ है। समय आने पर आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, देखना आप। एकदम से जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप भी नए नए, अभी वो कहते हैं ना कि दूध से जले हो, तो छाछ को भी फूक फूक कर ही पीना चाहिए, ऐसे नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल भी आप ही को समर्पित है, आप चिंता मत करो। मैं दिल से मान रहा हूँ आपको। ऐसे 1000 चैनल ना आए और चले गए। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो। शकुनी भाई साहब, अब्दुल्ला जी और धमकीबाज डॉन साहब, याद रखना मेरी ये बात, गलत फहमी मत पालना। बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपने, बहुत बड़ी बड़ी। तू है क्या, मुझ तक पहुंचना तो तेरी हैसियत नहीं है। मुझे ऐसी हैसियत भाई बनानी भी नहीं है। भगवान से हाथ जोड़कर ये मैं विनती करता हूँ, मुझे ज़िंदगी में ऐसा ना बनाए। अब मैं बताता हूँ आपको ये शकुनी चाटुकार चप्पल चाटने वाले की असली सच्चाई। 4 दिन पहले क्या बोल रहा था ये? 4 दिन पहले आप सभी लोगों को, भाइयों को, बहनों को, दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप समझिए। 4 दिन पहले क्या कह रहा था ये, कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाता वहाँ पर जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग गलत सोचोगे। भाई साहब, 4 दिन बाद ये बेशरम चाटुकार शकुनी अपनी औकात पर आ गया। जो औकात इसने उन 2 बहनों को दिखाई थी, आ गया आज वीडियो बनाने, आ गया। ये है इसकी असली औकात। और दूसरी बताऊं, ये बहुत जल्दी एक फ्रेंचाइजी लेकर यूट्यूबर साहब से भिवानी में खोलने जा रहा है। जो ये कह रहा था ना कि एक सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ है, सुन लो मुझसे। अब सोचते रह जाओ कि किसने मुझे जानकारी दी है। आपके बीच में बैठा है वो इंसान जिसने मुझे ये सब बताया, और बाकायदा प्रूफ के साथ। देख लेना आप लोग, देख लेना, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस चाटुकार चप्पल चाट शकुनी की औकात। जो ये सोच रहा है ना इतना बड़ा आदमी बन गया, उन्हीं बहनों के भाइयों के टुकड़ों पे पल रहा है अब ये। बस एक गाड़ी दे दी है इसने उस दारूबाज को, चल रहा है काम भाई इसका। ये ऐसे 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 करके सांप की तरह फन फैलाकर बैठा हुआ है, और पूरे के पूरे मैं कह रहा हूँ परिवार को, पूरे के पूरे आसपास की सारी चंडाल चौकड़ी को ख़त्म करता जा रहा है। अब्दुल्ला जी, सुनी सुनीता बहन की बात? सुनी ना? अच्छा लगा? कानों को अच्छा लगा? आप तो ऐसे हो गए जैसे कि आपके आसपास तो कुछ है ही नहीं। बड़ा सियाना आदमी है भाई, बड़ा सियाना। मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ भी करो भाई साहब, थोड़ी तो शर्म कर लो। आज तो मतलब ना बहन ने ना लठ उठा लिया। और मैं तो कह रहा हूँ सुनीता बहन, सपना बहन, लठ ना ऐसा करड़ा रखो ना अपने पास कि ऐसे ऐसे कुत्ते भौंक ना पाएँ दोबारा ज़िंदगी में। जो किया है ना इन्होंने, वो तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना मुझे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ डेली, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, ना हो कंटेंट, ना बने व्लॉग, जब बनना होगा ना तब बनाऊंगा। अभी तो मैं इनको मज़ा चखाऊंगा। जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे, सामने आकर माफ़ी ना मांगने लग गए ना, तब देखना, उस दिन हटूंगा मैं वीडियो बनाने से। और माफ़ी किससे मांगनी है? उन 2 बहनों से। और कोई मुझे इनसे लेना देना नहीं है। ये जितना मुझे प्रवोक करेंगे ना, मैं उतना अंदर घुसता जाऊंगा, देख लेना, बिना नाम लिए। बड़ी बड़ी बातें देख लो क्या क्या सुनाया बहन ने। ले जाओ वो आदमी जो आपके पास आते थे, आपको बताते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे, ये बताते थे कि वो दोनों बहनें कहाँ गू खा रही हैं। ये आपकी वर्डिंग है, नीच आदमी, ये आपकी वर्डिंग है। जुबान कट के गिर जाए ऐसी बात बोलने से पहले बहनों के बारे में, जिनको आप बेबे कहते थे, बहन कहते थे, जिनके लिए आप बड़े यूट्यूबर के पैरों में गिर जाते थे।
कि बहनों को बेबे को बुला लो। 2 दिन बाद ही उन बहनों का चीर हरण कर डाला। क्या सोच के किया भाई ये सब? क्या सोच के कि शाबाशी मिलेगी? बहुत शाबाशी कि बहुत बड़ा तीर मारा है एक मर्द ने। ओ भाई साहब, ऐसा बड़ा ठाडा मर्द जिसने 2 महिलाओं को गालियां दी हैं। ले आओ उन आदमियों को भाई, मैं तो कह रहा हूँ जिनकी बात आपने की थी ना, ले आओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्यों ना लूँ? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन दोनों बहनों ने कोई पाप नहीं किया। पाप किया इन लोगों ने। मुंह दिखाने के काबिल ये लोग नहीं है। वो पाक पवित्र सच्ची बहनें हैं। उनके चरण धोकर भी पिए ना ये लोग, वो भी कम है। जिस तरीके से इन्होंने रुलाया है, वो तो बेचारी मार खाती रही, ना जाने कितने अत्याचार सहती रही। आज की दुनिया में कौन खाता है भाई मार? आप मार कर तो देखो किसी को, अपने ही पैदा किए बच्चे को देखो, वो भी आगे से बोलेगा नहीं। आपने अपनी बहनों को कोई मशीन समझ लिया। पाइपों से पीटा है, पाइपों से। सुबह गुड मॉर्निंग करने आऊँगा मैं, और दूसरा बड़ा यूट्यूबर क्या कहता है कि मैं जेंडर भूल जाऊँगा। भाई आप तो भूल चुके हो जेंडर। आपने जो ये बातें कर दी ना सोशल मीडिया पर, पर्सनली आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो हमें कुछ नहीं पता, और हमें कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ना कि आपका घमंड आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है, तभी उस चाटुकार शकुनी को, जो आपकी बहनों का दुश्मन बना हुआ है, उनकी इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसको अपने सर पे चढ़ा लिया। ये वजह है। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है आए और बहनों की लाज उतार दे। ये गलती आप लोगों की है, आप दोनों की, और किसी की नहीं है। और बताता हूँ मैं, आपके आज चिट्ठे मैं सारे खोलूंगा, और आज नहीं खोलता जाऊंगा। ये YouTube पर दिख रहा है आपको, अंदर क्या चल रहा है ना, आप सोच नहीं सकते हो। कितनी ये लोग धमकियां दे रहे हैं, कि किस तरीके से नेगेटिव कमेंट करके ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं पता। और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और बताऊं, एक पाकिस्तान की बात के ऊपर, जिसके ऊपर सुनीता बहन ने, भोली भाली बहन यार, माफ़ी मांग ली उसने, जबकि ज़रूरत नहीं थी। उसने कोई पाप नहीं किया था, माफ़ी मांग ली उस बहन ने कि भाई चलो गलती होगी। पता है इतनी भोली है वो, इतनी भोली। तभी तो मैं एकदम से उनके पास नहीं जा रहा, एकदम से उनको ऐसे नहीं दिखा रहा कि नहीं मैं आपका सबसे बड़ा वेल विशर। नहीं, पहले देखो परखो, उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास अच्छे से ठोक कर। ऐसे नहीं, ये कुत्ता जो 4 साल तक आपके पास रोटी खाता रहा और बाद में आप ही को काट के चला गया, ऐसे नहीं। अब ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। जो काम पकड़ा है ना उसको जड़ तक पहुंचा के छोड़ूंगा। आपको पता है दोस्तों क्या हालात किए हैं सुनीता बहन के, सपना बहन के? इन लोगों ने गैस की पाइप से मारा है, गैस की पाइप से। जानवरों को भी कोई नहीं मारता आज की डेट में, गैस की पाइप से। और वो भोली भाली बहनें मार खाती गई। कौन मारता है? एक बात बताओ। पता है इन लोगों का ना हाथ इतना खुल गया मारने पर, क्योंकि डरा दिया, उनको पता ही नहीं था। भोली भाली बहनें मारा पीटा, डराया धमकाया। उस बहन ने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है भाई गलती होगी, मुझे नहीं पता, उसने मेरे को पागल बना के बातें निकलवा ली। आपको पता ही है जब लेडीज़ बातें करती हैं तो कई तरीके की बातें होती हैं, और हर बात का उनके मतलब नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है। कुछ दुख सुख की बातें करते हैं, कुछ का मतलब होता है, कुछ का नहीं होता, क्योंकि सारा दिन तो ये बाहर घूमती नहीं है, घर में रहती हैं। कितना माइंड चलेगा? उतना ही चलेगा जितना ये लोग देखेंगे। तो माफ़ी मांगने के बाद भी इन भाइयों ने पीटा, बेरहमी से पीटा, और एक्सेप्ट किया उसको सोशल मीडिया पर। इन लोगों ने भूल गई वो बात, पाइप भूल गई। वो पाइप तैयार है, अभी आऊँगा सुबह गुड मॉर्निंग करने। दूसरा कहता है कि मैं जेंडर नहीं देखूंगा, औरत है कि आदमी। लानत है ऐसे आदमियों को। अगर आप फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करके बैठे हो, और कमेंट में ये कहते हो कि बहुत अच्छा व्लॉग है, बहुत अच्छे लोग हो, मत बोलो इन लोगों को। ये लोग समाज के दुश्मन हैं, बहनों के दुश्मन। और बताऊं, इन लोगों के हाथ खुले हुए हैं, तभी ये इतना आगे बढ़ गए। इनको ये नहीं पता कि अति हर चीज़ की भारी होती है, बुरी होती है। आज वो समय आ गया। उस बहन ने जानते हो क्या कहा? रोते रोते बहन ने कहा कि मेरी मैया ने मेरी सुन ली, कि एक ऐसा इंसान आया जिसको हम जानते तक नहीं, अपने आप ही उसने अपना सारा सब कुछ दांव पे लगा के हमारे लिए खड़ा हो गया। नहीं बहन, जो भी शब्द निकलते हैं ना सब भगवान की मर्जी होती है। पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। सिर्फ सोच अच्छी रखनी पड़ती है। इन लोगों की तरह नहीं पीटो, और उसके बाद समाज में ये संदेश दो कि अपनी बहनों को मारो पीटो और जो मर्जी करो। और बताऊं आपको, मैं मार खा लिया आपने। आज के बाद ना आपसे ऊंची आवाज़ से भी कोई बात कर लेना, छोड़ना मत। अब्दुल्ला जी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा समाज में संदेश जा रहा है आपकी तरफ से। थूक रहे हैं आपके समाज के लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाम रोशन कर रहे हो आप। देखा ना आज क्या निकला आपकी आंख पर?
स्वस्थ रखे भगवान आपको हमारी तरफ से, परिवार स्वस्थ रहे आपका, आपकी कमाई में बरकतें हो, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार है। हम जो भी बात कहते हैं ना, ये सोच कर कहते हैं, लेकिन आपने जो बातें करी ना, सब कुछ दाव पे लगा के, जैसे कि बस जिसके चरणों में आप पड़े हो ना, वो भगवान है, बस उसको खुश करना है। अरे भगवान को जाकर खुश करो, वहाँ जाकर धोख मारो तो कुछ मिलेगा। जिसके घर बैठकर चरणों में धोख मार रहे हो ना, सिवाय इस बदनामी के ना कुछ नहीं मिलेगा, और इसी बदनामी की खाओगे सारी ज़िंदगी। याद रखना, मैं नहीं कहता कि आपका रोजगार छीने, मैं नहीं कहता कि आपके परिवार में कोई भी इस तरीके की बात हो जो आप दूसरों के लिए कह रहे हो, लेकिन बद्दुआ किसे कहते हैं ना, बिना बोले बद्दुआ, भगवान ना करे कुछ हो। याद रखना मेरे शब्द। और एक बात, आज जो बातें पता चली है ना मुझे भाई, मतलब हैरान हो गया, हैरान। और ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी की सारी सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं और कैसे लोग हैं जो इनको देखकर, इनके जानते बूझते हुए, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो वो जो वकील साहब है ना, जिनका जिक्र ये कल कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं 150 चैनल को इंटरव्यू दे रखा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनके जवाबों से। जानते हो किस तरीके के केस लगाए हुए हैं उन्होंने, कितनी बुरी तरीके से इस बड़े यूट्यूबर और ये धमकीबाज के पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है कि इन पर रेप का इल्ज़ाम था। उन्होंने बाकायदा तस्वीरें दिखाई जिसमें ये बड़ा यूट्यूबर हथकड़ी पहने दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये बोला कि 11 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी है। उन्होंने ये बोला कि लव जिहाद ये कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी से शादी, फिर दूसरी को बिना तलाक दिए तीसरी से शादी। इसके अलावा भी उन्होंने ये बोला कि इन्होंने डकैती भी की है अवैध हथियारों के साथ, और भी पता नहीं दर्जनों चीज़ें। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों भाई। हालांकि देखो, मेरा इन लगाए गए इल्ज़ामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इनकी सामाजिक एक्टिविटियाँ जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है ना, मैं सिर्फ अपनी बात उन्हीं के लिए रख रहा हूँ। ये बातें की हैं उन वकील साहब ने जिनका नाम है दविंदर राजपूत, पटियाला के हैं वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे संपर्क करने की और जानने की कोशिश करूँगा उनका पक्ष की क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने घटिया, गंदे, बेहुदा, मतलब जो इंसान सुन भी नहीं सकता ना, ऐसे ऐसे आरोप हैं, ऐसे ऐसे आरोप। और सबसे बड़ी बात कि ये बड़े यूट्यूबर साहब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर ये सच्चे हैं तो इनको एक्शन लेना चाहिए, डिफेमेशन का केस डालना चाहिए, इनको यूट्यूब पर आकर बोलना चाहिए कि भाई ये सब जो किस्सा चल रहा है ये झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बताया कि इन बड़े यूट्यूबर साहब की जो पहली धर्मपत्नी है, उन्होंने 3 बार कंप्लेंट की है। वो उस टाइम पर नाबालिग थे। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी उन्होंने सोशल मीडिया पर बोली है। कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं डालना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, सिर्फ उनके द्वारा कही गई बातों के रिकॉर्ड और प्रूफ की बात तो वो कर रहे हैं वकील साहब, हमें नहीं पता। ये है आरोप। और सबसे आश्चर्य की बात है, इनके लिए मरने और मारने वाला इनका सगे से भी बड़ा भाई अब्दुल्ला कुछ नहीं बोल रहा, कुछ भी। उसको बोलना चाहिए, वो तो मर भी सकता है, वो तो मार भी सकता है। वकील साहब से हम पूछना चाहेंगे, वकील साहब आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? अगर ये बातें झूठी हैं और अगर ये सच्ची हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए। आपका मुझे जैसे ही कोई नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट मिलता है, मैं आपसे ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करूँगा। देखो, हम कुछ नहीं होते, कानून तो कानून अपना काम करता है। ना हम जज हैं, ना हम कोर्ट हैं, और ना ही हम वकील हैं। हम तो सिर्फ सवाल करने वाले हैं। और इनसे सवाल करने का आधार मेरा सिर्फ एक है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बहनों को खुद गाली दी और दूसरों से भी दिलवाई, बस। उसके अलावा मेरा इनके किसी केस से, इनके किसी आरोप से, प्रत्यारोप से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें मैं वो बता रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर वकील देवेंद्र राजपूत जी ने कही हैं। क्यों कही है, अब ये जाने और वो जाने। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अब आते हैं भाई मारने पीटने पर बहनों के। तो भाई आप एक बात बताओ, इस तरीके के लोग जो बहनों को मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद धमकियां देते हैं, लोगों से भी धमकियां दिलवाते हैं, आप ऐसे लोगों को अपना आइडल मानते हो? मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक चीज़ के लिए पीछे जरूर पड़ा हूँ कि आपने 2 बहनों को गलत बोला है और उनके साथ गलत व्यवहार किया है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार कल्चर को ख़राब कर रहा है। बहुत सारे लोग सीखेंगे इस चीज़ को
उनको ये आइडिया मिलेगा कि हम भी अपनी बहनों को गालियाँ दें, हम भी अपनी बहनों को मारें पीटें, तो ये गलत मैसेज जा रहा है। इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो अब भी समय है भाई, धमकीबाज डॉन, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब्दुल्ला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। जब एक तीर चलता है ना, मैंने बताया था ना आपको, शब्द भेदी बाण, वो पीछे लग गया है इस बेशरम चाटुकार शकुनी की वजह से। सबसे बड़ी कड़ी है ये आदमी, सबसे बड़ी। आपने जब भाई के लिए उस बात पर स्टैंड लिया पाकिस्तान वाली, तो इस वकील साहब की बात पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि वो महिलाएं हैं, आप मर्द हो, और सामने जो खड़ा है वो काला कोट डालकर कानून को जानता है, इसीलिए नहीं आप कर पा रहे हो, इसलिए आप दुबक गए हो। ये था आज का मेरा प्रकरण, इसी तरीके से चलता रहेगा। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, जितने भी फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, उन दो बहनों को मजबूत बनाओ, ताकि दोबारा ये मारना तो छोड़िए, टेढ़ी आंख से भी ना देख पाएँ। ऐसे ऐसे गंदे लोग जब समाज में आते हैं ना, तो किस तरीके का संदेश जाता है ये आपको ही पता है। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, अगर आप इनको सीधे से बोल नहीं सकते वीडियो के जरिए, तो आप हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट तो करो, आप उन दो बहनों को सपोर्ट तो करो, और इन लोगों को अनफॉलो करो, इन लोगों को कमेंट में इनकी औकात बताओ, इन लोगों को अनसब्सक्राइब करो, ताकि इनका जो घमंड है ना, जो सर से ऊपर है, वो ज़मीन पे आ जाए। और मैं दोनों सपना और सुनीता बहन को बोलना चाहता हूँ कि बहन, और सभी बहनों को, कि जेब, जूता और जुबान तीनों इतनी मजबूत रखो अपनी, जिसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, तसल्ली से उसको वो दो, दोबारा ना वो आपके पास पलट के वापस मांगने आ पाए। और भाई, चाटुकार शकुनी, अब्दुल्ला और धमकीबाज डॉन, यूट्यूबर साहब, सभी को मैं बोल रहा हूँ, मेरी किसी से जाति दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ। जो भी काम, जो भी प्रकरण सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। छाता लेने का मतलब, डॉन साहब, जॉन द डॉन, ये नहीं होता। छाता लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच गए पानी से। डुबाने वाला पानी ना सर से नहीं, पाँव से आता है, ये याद रखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा करना, कोई शब्द बुरा लगा हो तो क्षमा करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।